हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी जो पर्सनालिटी से रिलेटेड थ्योरीज़ हैं, उन्हीं को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी थोड़ी सी थ्योरीज़ बची हुई हैं जिन्हें आज हम लोग जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ट्रेट थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, टाइप थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने ट्रेट कम टाइप थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंटल थ्योरीज़ या डेवलपमेंटल अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कितनी थ्योरीज़ को डिस्कस करेंगे लर्नर्स? दो थ्योरीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, फ्राइड की थ्योरी और एडलर की थ्योरी। अगर लर्नर्स आप में से किसी ने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल पर जाइए और मेरी वीडियोज़ को जो है वो ध्यान से देखिए और अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको जो है ज़्यादा टाइम ना लगे, बस रिवीजन से जो है आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी फ्राइड थ्योरी। तो जो फ्राइड की थ्योरी है, इन्हें बोला जाता है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ फ्राइड। तो आप याद रखेंगे फादर ऑफ साइको एनालिटिक कौन है? हमारे फ्राइड हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरीज किसने दी हैं या किसने प्रोपाउंड करी हैं? तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है? फ्राइड रहने वाला है, ठीक है। और फ्राइड ने जो है अपनी थ्योरी में 3 टर्म्स का यूज़ किया था। सबसे पहले इड, फिर ईगो और नेक्स्ट हमारी सुपर ईगो। तो ये 3 चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले फ्राइड को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइको एनालिटिक। दूसरा, इन्होंने अपनी थ्योरी में इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 तरीके के जो है वर्ड्स क्या किए थे? यूज़ किए थे। इसके साथ साथ इनकी थ्योरी से रिलेटेड अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ आइडियाज़ जो है वो निकाले। इनके जो बेसिक आइडियाज़ थे उसमें सबसे पहला आता है आपका बेसिक इंस्टिंक्ट। तो इन्होंने बोला कि जैसे ही एक बच्चे का बर्थ होता है तो उसके साथ साथ जो है उसे हमें मतलब उस बच्चे को जो है बाय बर्थ कुछ चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है। तो इनके अलावा भी बच्चे को 2 चीज़ें और मिलती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट, जैसे लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। तो कहने का मतलब क्या हुआ? हम पैदा होते हैं और एक टाइम के बाद हम लोगों की डेथ भी क्या होती है? वो भी मतलब होनी ही होनी है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? हिंदी में मूल प्रवृत्तियाँ हैं ये, ओके। इसके बाद जो इनकी थ्योरी है, इन्होंने बेस माना है किसको? सेक्सुअल डिज़ायर को। इनके अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा? सेक्सुअल डिज़ायर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है माइंड और साइकी। इन्होंने जो है माइंड को या साइकी को, दिमाग को इन्होंने जो है 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? इनके अकॉर्डिंग जो 3 पार्ट्स हैं माइंड के, वो सबसे पहले आता है कॉन्शियस माइंड, फिर आता है सेमी कॉन्शियस माइंड और फिर लास्ट में आता है अनकॉन्शियस माइंड। तो लर्नर्स हम लोग ध्यान में रखेंगे, फ्राइड ने जो है अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो इम्पॉर्टेंस दी है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो सबसे पहले कॉन्शियस माइंड हमारा क्या होगा? कॉन्शियस माइंड की हेल्प से ही हमारा कैसा बिहेवियर होगा लर्नर्स? कॉन्शियस बिहेवियर होगा, ठीक है। फिर सेमी कॉन्शियस माइंड है तो बिहेवियर भी कैसा होगा? सेमी कॉन्शियस होगा। अनकॉन्शियस माइंड है तो बिहेवियर भी कैसा होगा लर्नर्स? अनकॉन्शियस बिहेवियर होगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने बोला। इसके साथ साथ इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ साइको एनालिटिक किसका जो है आंसर क्या रहने वाला है? हमारा फ्राइड। और अनकॉन्शियस माइंड को इम्पॉर्टेंट या इम्पॉर्टेंस किसने दी है? वो दी है फ्राइड ने, ठीक है। अब जो मैंने 3 वर्ड बताए जो इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ करे हैं, सबसे पहला इड, फिर हमारा नेक्स्ट ईगो और नेक्स्ट हमारा सुपर ईगो। तो ये 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। जो हमारा इड होता है, इड का मतलब क्या हुआ? मतलब इमोरल एक्टिविटीज़, इमोरल बिहेवियर, ठीक है। मतलब बच्चा अगर ज़िद कर लेता है तो वो ज़िद जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो शांत नहीं बैठता, तो वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? हमारा इड में, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आता है ईगो। अब ईगो के अंदर क्या है? जैसे ही मुझे अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना है, मैं किस तरीके से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करूं, ठीक है। इसके साथ साथ ईगो जो है वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होता है कि मेरी जो बेसिक नीड्स हैं या मेरी और अदर नीड्स हैं उन्हें मैं किस तरीके से फुलफ़िल करूं, वो हमारी किसके अंदर इंक्लूड होती है? ईगो के अंदर। और लास्ट आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो सबसे हाईएस्ट लेवल है। हर बंदा इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता, कुछ बंदे ही इस लेवल तक पहुंचते हैं या कुछ इंडिविजुअल
इंडिविजुअल ही इस लेवल तक पहुंचते हैं और इस लेवल में हमारे आइडल्स और हमारी मोरालिटी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ठीक है, और ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है। आप जो है बस बेसिक जो मेन टर्म्स हैं वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले फ्राइड की थ्योरी का नाम क्या है हमारा, साइको एनालिटिक थ्योरी। ठीक है, याद रखेंगे साइको एनालिटिक थ्योरी। फादर ऑफ साइको एनालिटिक कौन रहेंगे हमारे, फ्राइड रहेंगे। ठीक है लर्नर्स, इसके बाद इड ईगो सुपर ईगो किसने दिया है, फ्राइड ने दिया है। फ्राइड ने बेसिक इंस्टिंक्ट की बात करी है। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर की बात इन्होंने करी है। माइंड को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, कॉन्शियस माइंड, सेमी कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। फिर जैसा माइंड होगा वैसा ही लर्नर बिहेवियर करना शुरू करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है सुपर ईगो की स्टेज तक बहुत कम इंडिविजुअल पहुंच पाते हैं, जहां पर हमारी मोरालिटी इंक्लूड है, हमारे आइडल्स इंक्लूड है। तो लर्नर्स, आपको ये शायद जो थ्योरी मैंने डिस्कस करी आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए। जितना पॉसिबल हो सके लर्नर्स प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करने की कोशिश करिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास वीडियोस नहीं पहुंच पा रही हैं उन तक भी आपकी हेल्प से जो है मेरी वीडियोस जो हैं उन तक भी पहुंच जाएंगी। ओके लर्नर्स, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब फ्राइड की एक थ्योरी और आती है जो आपसे एचटेट में बहुत पूछी जाती है। ठीक है, फ्राइड साइको सेक्सुअल स्टेजेस। तो इन्होंने ये थ्योरी दी है। इस थ्योरी में भी इन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दी है, सेक्स डिज़ायर को दी है। इन्होंने हमें कुछ स्टेजेस बताई हैं। तो सबसे पहले लर्नर्स आपको वो सारी की सारी स्टेजेस क्या हैं, याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेज आती है ओरल स्टेज। अब ओरल स्टेज कब से कब तक होती है, बर्थ से लेकर 2 ईयर तक। तो याद रखेंगे जब बच्चा जो है जैसे फीड करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुंह के अंदर जो है मदर के दूध को सक करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, ओरल स्टेज। और ये कितनी एज तक है हमारी, बर्थ से लेकर 2 साल तक। ठीक है, सेकंड आती है हमारी एनल स्टेज। अब एनल स्टेज जो है वो 2 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे के लिए जो है होती है। इसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट जो उसे मुंह से आ रहा था वो इंटरेस्ट वहाँ से हट करके जो हम लोगों का एनस होता है या जो हम लोग डिस्क्रीट करते हैं उससे जो है उसकी तरफ जो है उसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, आपको मेन जो है याद रखना है स्टेजेस, ओरल स्टेज, एनल स्टेज। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी फैलिक स्टेज। ठीक है, 5 स्टेज इन्होंने दी हैं, पांचों की पांचों हमें याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थर्ड स्टेज हमारी क्या आती है, फैलिक स्टेज। अब फैलिक स्टेज का टाइम पीरियड हमारा लर्नर्स कितना हुआ, 4 ईयर से लेकर 6 ईयर तक, 4 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे में हम लोग ये चीज़ें देखते हैं। जब फैलिक स्टेज आती है तो बच्चा जो है अपने प्राइवेट पार्ट्स में जो है डिफरेंस करना सीख जाता है, भाई ये बॉय है और ये गर्ल है, वो चीज़ें बच्चा थोड़ा सा सीख जाता है। फिर आती है लेटेंसी स्टेज। अब लेटेंसी जो स्टेज है ये कब आती है, 7 साल से थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा हो जाता है, 7 से अबव। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हम लोग अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर देते हैं। बॉयज़ बॉयज़ के साथ खेलना शुरू करते हैं, गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलना शुरू करती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेज आती है हमारी जेनिटियल स्टेज। अब जो जेनिटियल स्टेज है, इस स्टेज में जो है बच्चा जो है एडोलेसेंस की तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है। अब बच्चा जो है बॉयज़ मतलब जो है गर्ल्स के प्रति, गर्ल्स बॉयज़ के प्रति क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कौन सी स्टेज कहलाती है, हमारी जेनिटियल स्टेज। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है फ्राइड साइको सेक्सुअल स्टेजेस में 5 स्टेजेस डिस्कस करी, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और लास्ट में आती है जेनिटियल स्टेज। ठीक है लर्नर्स, तो चलिए अब हमारी फ्राइड वाली थ्योरी कंप्लीट हुई। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसको, एडलर थ्योरी को। ठीक है, जो हमारी एडलर की थ्योरी है, एडलर की थ्योरी नाम से पता चल रहा है किसने दी है, हमें एडलर ने दी है। लेकिन इसकी थ्योरी का नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एडलर ने जो है इंडिविजुअल अप्रोच के ऊपर फोकस किया है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो फ्राइड की थ्योरी है वो ठीक नहीं है, बेस तो उसको मानते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं ये। ठीक है, ये कहते हैं हर इंडिविजुअल के पास क्या होती है, एक ऐसी पावर होती है जिसे वो चाहता है कि वो काम कंप्लीट कर पाए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसी पावर है, आप जिस काम को करना चाहते हैं वो काम आप इजीली कर पाते हैं। ठीक है, और इस थ्योरी में जो है इस चीज़ को बोला है जीवनदायिनी शक्ति। ठीक है, यानी कि हमारा एक तरीके से सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे।
दूसरा, इन्होंने बोला है कि जो एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी है उसे क्लासिफाई करना ठीक नहीं है। हर व्यक्ति दूसरे से क्या है, अलग है, तो हम पर्सनालिटी को क्लासिफाई ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। इन्होंने बोला है हर व्यक्ति कोई भी एफर्ट्स करता है वो अपने लिए करता है, खुद की इम्पोर्टेंस के लिए वो काम करता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ की क्या है, लर्नर्स रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, जैसे अभी आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, जल्दी से आपका टेट क्लियर हो जाए। आप चाहे एच टेट दे रहे हैं लर्नर्स, चाहे सी टेट दे रहे हैं, इवन अगर आप JBT BEd या MEd के स्टूडेंट हैं तो आपके पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो आपका मेन पर्पज़ क्या है कि किसी न किसी तरीके से जो है मेरा जो ये टॉपिक है ये क्या हो जाए, लर्नर्स क्लियर हो जाए। ठीक है। और जो हमारे एडलर हैं वो किस चीज़ को फोकस करते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इंडिविजुअल एटीट्यूड। ठीक है। इंडिविजुअल वर्ड आ जाए तो याद रखना एडलर ने दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक इंडिविजुअल के लाइफस्टाइल के ऊपर भी बात करी है। ये कहते हैं कि कोई भी बंदा है सेल्फ एफर्ट करता है, उसी की वजह से हम उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं। अब देखिए, अब जैसे अंबानी है, ठीक है, या आप कोई भी एक ऐसा बंदा लगाइए जो बहुत एफर्ट्स करके जिसने अपना मतलब अपनी गुडविल क्रिएट करी है, अपना एक नाम क्रिएट करा है, तो इनका कहने का मतलब है कि सेल्फ एफर्ट्स की वजह से ही हम उस बंदे की पर्सनैलिटी को क्या करें, जज करें। यानी कि जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है, खुद से अपना एक नेम जो है अपना सोसाइटी में रखा है, या नेम फेम जो है उसे मिली है, वो किस वजह से मिली है, उसके खुद के एफर्ट्स थे। तो ये सब किसने बोला है, ये सब बोला है एडलर ने। ठीक है लर्नर्स, तो देखिए हम लोगों ने डिस्कस करी दोनों ही थ्योरीज। अब इस चैप्टर में सिर्फ हमारा एक टॉपिक बचा है और वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो ये थ्योरीज़ हैं लर्नर्स, ये थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो अगर मैं सब कुछ एक ही वीडियो में डालूंगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी चीज़ें, वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अब क्या है, आप एक बार अगर आपको वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो लर्नर्स वीडियो को दोबारा से देखिए, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाए। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप